Hi guys, Saurabh Jain this side from Property Master Gurugram, and today we are standing in head office of Trivok Group, and we are here for an insightful session and podcast by the man himself behind the Trivok, Senior Vice President and Marketing, Mr. Nitin Srivastava, who had led multiple teams in all around the country, be it DLF, Omax, Ambience Group, Central Park, and many more. So let's get started with a further ado. Hi guys, so today we are having on board Nitin Srivastava sir, Senior Vice President Trivok with us. First of all, most welcome sir. Thank you. Most welcome, and it's a pleasure to have on board with us. And sir के साथ आज हम एक रियल एस्टेट पे पॉडकास्ट शूट करने जा रहे हैं. So let's begin sir. Sure. So basically sir, आज की डेट में इन्वेस्टर्स का काफी ज्यादा एक क्वेश्चन है, like what is Trivok and the man behind Trivok, क्योंकि आप लोगों की जो मार्केटिंग प्रेजेंस है एंड ब्रांड प्रेजेंस गोल्फ कोर्स रोड, बीट साउथ दिल्ली, बीट नॉर्थ दिल्ली, ऑल ओवर गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर रीजन, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस अब एकदम से निकल के आ रही है टोटल को. सो पीपल आर मोर क्यूरियस कि है क्या. See, Trivok, the basically full form of Trivok is the real estate venture of Chawlas. ओके. तो बेसिकली क्या है, ये जो कंपनी है दैट्स बैक्ड बाय द Chawlas families and they have their own more than 75 years of legacy. ओके. I am sure अगर आपने प्रेस्टीज वॉचेस का नाम सुना हो. एब्सोल्युटली सबने सुनी है सर, पहनी भी है. एग्जैक्टली. तो 1940 में प्रेस्टीज वॉच आती थी, मतलब ये कंपनी तब उसमें स्टैब्लिश हुई थी. और इन्होंने 1990 आते आते इंडियन रियल एस्टेट जो वॉच की मार्केट है और जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है उसको पूरी तरीके से डोमिनेट कर दिया था. मतलब एक टाइम ऐसा आया था कि द मर्फी एक स्वीडन का ब्रांड होता था जो बहुत ही बड़ा ब्रांड था, वो रेडियो टीवी वगैरह आते थे, उसको भी इन्होंने एक्वायर कर लिया था. ओके. तो उस समय मतलब टीवी ट्यूनर में इनफैक्ट इंडिया के अंदर क्वार्ट्ज टेक्नोलॉजी वॉचेस में लेकर आने वाले प्रेस्टीज वाले थे. तो मतलब इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छी लेगेसी चली वहाँ पर. इनके मतलब जो हमारे फाउंडर्स हैं मिस्टर गुरपाल सिंह चावला और सहज चावला, उनके जो दादाजी थे उनकी वो कंपनी थी. और 90s तक उन्होंने पूरा इंडियन मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को डोमिनेट करते रहे. 1992 में व्हाट हैपेंड कि देयर वाज अ पीवी नरसिम्हा राव जी गवर्नमेंट थी, तो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का इंडिया के अंदर पदार्पण हो गया. जैसा आपने सुना होगा पेप्सी, लहर पेप्सी और बाकी कंपनीज इंडिया के अंदर आने लगी थी. मल्टीपल एमएनसीज एंटर्ड इन इंडिया, तो इंडियन पार्टनर्स के साथ बन के आने लगी थी. तो चाइनीज प्रोडक्ट इंडिया के अंदर आने लग गए. तो एक्चुअली ये लोग कहते हैं ना, वो प्रोडक्ट के साथ क्वालिटी का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे. और चाइना में जितने की ये वॉच आती थी उतने की घड़ी चाइना से डिलीवर हो जाती थी. जो यहाँ पर जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती थी उतने में वहाँ से 10 घड़ियाँ आ जाती थी. एब्सोल्युटली. तो क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करा इन्होंने, और इन्होंने फिर धीरे धीरे अपने उस बिजनेस को वाइंड अप करके धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को रियल एस्टेट की तरफ मूव करा. तो इनिशियली इन्होंने इन्वेस्टर है और काफ़ी बड़े लेवल के इन्वेस्टर है मार्केट के अंदर. और 2006 के आसपास आके इन्होंने एज अ ग्रुप ऑफ पीपल उन्होंने मिलकर एक कंपनी फॉर्म करी विच इज कॉल्ड स्पेस. आई एम श्योर आप लोगों ने नाम सुना होगा स्पेस कंपनी. एब्सोल्युटली सर, पूरे पूरे सोना रोड पे आप लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, एंड वो जाना भी स्पेस की वजह से ही जाता है. एग्जैक्टली. हाँ. तो जो सोना रोड है वो पूरी तरह डोमिनेट करा इन्होंने. मतलब अगर आप बात करते हो तो हर ऑल्टरनेट बिल्डिंग स्पेस की आज के टाइम पे सोना रोड पे. एब्सोल्युटली. और इन्होंने पिछले 20 साल के अंदर करीब 10 मिलियन स्क्वायर फीट डिलीवर करा और करीब 15 से 16 प्रोडक्ट डिलीवर करे हुए हैं. कंपनी इज स्टिल रनिंग, कंपनी अभी भी चल रही है. बट नाउ दैट्स द टाइम ऑफ द थर्ड जनरेशन. चावलास की थर्ड जनरेशन का टाइम आया, मिस्टर गुरपाल सिंह चावला और सहज चावला. तो दे फॉर्म्ड दिस कंपनी व्हिच इज कॉल्ड ट्रिवॉक. ओके. तो ट्रिवॉक कंपनी लेगेसी की बात कर रहे हैं. हमने कंपनी को अपना नाम दिया था, आप देख सकते हैं, द रियल एस्टेट वेंचर ऑफ चावलास. एब्सोल्युटली. तो कंपनी को नाम दिया है. कोई अगर 75 साल की लेगेसी अपने नाम के साथ जोड़ता है तो उसको फिर आप कहते हैं ना कंटिन्यू भी करता है कि हाँ यार मेरा नाम जुड़ा हुआ है, मेरे को उसके साथ करना है. इनफैक्ट अगर मैं आपको बात करूँ, जैसे मैं हूँ, मेरा विजिटिंग कार्ड है पुरानी कंपनी का, अगर वो आज मुझे मिल जाता है तो मैं उसको संभाल के रख लेता हूँ, फेंकता नहीं, क्योंकि उस पर मेरा नाम लिखा हुआ है. एब्सोल्युटली. तो उन्होंने कंपनी को अपना नाम दिया है, तो इसको मतलब कितना बहुत ही प्यार से तसल्ली बख्श इस कंपनी को फॉर्म किया गया है. और इसके विजन बहुत हाई है, प्रोमोटर्स के हमारे विजन बहुत हाई हैं, और हम अच्छा काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे. सो आई थिंक हमारे इन्वेस्टर्स या एंड यूजर्स सबको एक रफ आइडिया मिल चुका है, लाइक व्हाट इज ट्रिवोक. एंड सर एक चीज और जानना चाहूंगा कि व्हाई ट्रिवोक हैज चोजन गोल्फ कोर्स रोड एज देयर फर्स्ट अपीयरेंस, क्योंकि माइक्रो मार्केट्स और भी है, बीट गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड,
be it SPR, be it Dwarka Expressway, be it south of Gurgaon, which is called Sona. So और भी बहुत माइक्रो मार्केट्स में से गोल्फ कोर्स रोड को ही क्यों अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए चूज करा? अगर आप देखोगे पिछले 10 से 12 साल के अंदर पर्टिकुलरली गुड़गांव के अंदर करीब 12 से 15 बिल्डर्स आए, डेवलपर्स आए। Absolutely. कुछ ने बहुत अच्छा किया, कुछ ने अच्छा किया, कुछ कर नहीं पाए ठीक ठाक। लेकिन किसी ने भी ना गोल्फ कोर्स रोड को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि गोल्फ कोर्स रोड है जो एक ही डेवलपर के थ्रू डोमिनेट किया जाता है मार्केट के अंदर। और मतलब उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया हुआ है, मतलब रीजन बीइंग कि गोल्फ कोर्स रोड आज के टाइम में एक बहुत बड़ा एड्रेस है। तो उससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती थी अपने आप को लॉन्च करने की। मतलब बेस्ट एड्रेस पे आप अपने आप को लॉन्च करो, सो दैट लोगों को लगे कि हाँ यार इनकी जो शुरुआत हो रही है वो बिल्कुल पोजिशनिंग हमने अच्छी करने की कोशिश करी। तो ये जो लैंड है, जो अभी जिस लैंड पे हम प्रोजेक्ट प्लान करेंगे, वो लैंड हमने HSVP से ऑक्शन में ली हुई है। तो इट्स थ्रू लैंड, लाइसेंस लैंड, एवरीथिंग इज थ्रू, मतलब सारा सरकार के साथ मिलकर ये जमीन खरीदी। ग्रेट जी। सो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन था कि कंपनी ने एक बहुत प्राइम लैंड बैंक को और प्राइम रोड को सिलेक्ट करा अपनी एंट्री अपीयरेंस के लिए भी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सर आज की डेट में अगर हम देखते हैं कि बुटीक रेजिडेंसेस या फिर एलिवेटेड रेजिडेंसेस बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स या एंड यूजर्स पसंद कर रहे हैं, तो उसका क्या रीजन आप समझते हैं? देखो, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि अब जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर पूरे ग्लोब की बात करते हैं, दुनिया में जमीन एक ऐसी चीज है जो कांस्टेंट है, मतलब और पॉपुलेशन बढ़ रही है। एब्सोल्युटली। जमीन उतनी है, लोगों को रहना है ना। तो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है, चाहे यूएस की बात कर लो, चाहे ब्रिटेन की बात कर लो, इवन अगर हम अभी की बात करते हैं तो ग्लोबल सिटी दुबई की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पे भी सारी डेवलपमेंट वर्टिकल्स है। बिल्कुल। क्योंकि लैंड जब कम होती है और लोगों को कनेक्टिविटी की इंपॉर्टेंट होती है, या लोग उस जगह पे रहना चाहते हैं जहाँ पे उनको ऑर्गेनिकली डेवलप्ड चीज़ें मिलें, मतलब उनके आसपास में सारी की सारी सुविधाएं अवेलेबल हो, जो डेवलप्ड हो चुका हो, जैसे रेस्टोरेंट, ऑफिस, आपके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें मिले, स्कूल्स मिले, हॉस्पिटल्स मिले। तो जो ऑलरेडी ओल्ड लैंड्स हैं वो सारी एब्जॉर्ब हो चुकी हैं, कहीं पे कोठियाँ बन गई हैं, कहीं पे फ्लैट बन गए हैं। तो जो लैंड पार्सल बचे हैं वो छोटे छोटे ही बचे हुए हैं। तो वर्टिकल इज द बेस्ट वे जाने के लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से दो तरीके की लिविंग होती है, एक होती है रिजॉर्ट लिविंग, एक होती है वर्टिकल लिविंग या होटल लिविंग आप कह सकते हो। दोनों में कॉस्ट बराबर ही होती है। अगर आप किसी रिजॉर्ट में रहोगे, ताज के या किसी ताज के होटल में रहोगे, मोरलेस आपके रूम की कॉस्ट उतनी पड़ेगी। बस उसमें फर्क ये होता है कि रिजॉर्ट में क्या होता है कि आपको क्लब जाना है, आपको स्विमिंग पूल जाना है, आपको किड्स प्ले जोन जाना है, आपको वॉक करके जाना है, डिस्टेंस पे जाना है। लेकिन वर्टिकल में क्या, सारी चीज आपकी वर्टिकल है। तो अगर आपको क्लब जाना तो एक बटन पे आप क्लब पहुंच गए, एक बटन पे स्विमिंग पूल पहुंच गए, रेस्टोरेंट पहुंच गए, तो आपकी एट इजी हो गई, आपके लिए टाइम सेविंग हो गई और आपके लिए कन्वीनियंस ऊपर नीचे से आपने ट्रैवल कर लिया। तो आज के टाइम पर लोगों को वक्त की बहुत कमी है, तो लोग इस तरीके की, मतलब इनफैक्ट जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो भी टावर के अंदर कुछ ना कुछ सर्विसेज देते हैं कि एटलीस्ट मिनिमम सर्विस उनको मिल जाए टावर के अंदर, जैसे कॉन्सियर्ज डेस्क दे देते हैं सब। तो वो सारी सर्विसेज इजीली अवेलेबल हो जाती है वर्टिकल, और लोग इजी एक्सेस कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में, अभी तो 2-4 प्रोजेक्ट ही आ रहे हैं, आने वाले टाइम में बहुत सारे प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलेंगे जो वर्टिकली सर्विसेज पे डिपेंड हो। सो सर एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि अगर हम देखते हैं कि ट्रिवोक ने HSVP से अलग से लैंड परचेज करके बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहा, मैं लोगों के एक नॉलेज में भी लाना चाहूंगा कि HSVP से लैंड परचेज करी है ट्रिवोक ने, बहुत न्यूज आर्टिकल्स एंड कटिंग्स भी आए बहुत ज्यादा। जी जी। सो इवन डिस्पाइट हैविंग मल्टीपल लैंड पार्सल्स, ट्रिवोक ने गोल्फ कोर्स रोड पे HSVP से ही क्यों लैंड परचेज करी? अगर आपको गोल्फ कोर्स रोड जैसी जगह पर अगर जाना है तो सरकार के पास ही जमीन अवेलेबल है, किसी प्राइवेट बिल्डर के पास तो अवेलेबल है नहीं, एक्सेप्ट वन डेवलपर व्हिच इज द DLF। बाकी जो भी लैंड है मोरलेस सारी की सारी गवर्नमेंट के साथ है, या तो HSVP के पास है, हुडा के पास है। तो वो लोग, उन्होंने भी अपनी ना ऑक्शंस निकालना शुरू करे, काफी बिल्डर अप्लाई कर रहे हैं, तो हमने भी ऑक्शन में अप्लाई किया था। तो हम चाह रहे थे कि हम पहला प्रोजेक्ट अपना गोल्फ कोर्स रोड पे प्लान करना चाह रहे थे, ताकि उससे क्या होता है कि आप तो पहले प्रोजेक्ट में अगर आप एड्रेस दे देते हो ना लोगों को, तो लोगों को लगता है हाँ यार एक अच्छे डेवलपर ने अच्छी पोजीशनिंग से अपने आप को स्टार्ट करा है। मल्टीपल लोकेशन, चाहे एक्सटेंशन हो गया, चाहे SPR हो गया, चाहे आपका द्वारका हो गया, वहाँ पर तो बहुत सारे बिल्डर आ रहे हैं। मतलब हम अपने आप को डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं लोगों से? बिल्कुल। तो हमने अपने आप को अलग किया कि हमारा जो पहला प्रोजेक्ट जो आएगा वो गोल्फ कोर्स रोड पर आएगा। तो ये ऑक्शन में लैंड ली थी, लाइसेंस लैंड है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें बिल्डिंग प्लान वगैरह सेट करें, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर अवर रेरा। मतलब रेरा इज अ मैटर ऑफ टाइम, कभी भी आ सकता है, ऑलरेडी अप्लाइड है।
तो हम तो बस रेरा का वेट कर रहे हैं, रेरा आते ही वी आर अबाउट टू लॉन्च आवर प्रोजेक्ट। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे इंटेंट के साथ डेवलपर इन चीजों को ग्रेट मूविंग फॉरवर्ड लेके जाना चाहता है, क्योंकि जो लैंड है वो भी ऑलरेडी लाइसेंस्ड है जितना मैं समझ पा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्वेस्टर्स के लिए भी काफी अच्छी आई थिंक सेफ्टी है, माइंड ऑफ पीस है। मतलब ड्यू इंटेलिजेंस गवर्नमेंट नहीं चेक करे हुए हैं, हमें ज्यादा उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है कि मतलब कहीं से लैंड बाय करो फिर उसकी आप ड्यू इंटेलिजेंस चेक होते हैं, लाइसेंस अप्लाई होता है, एलओए अप्लाई होता है, 100 काम होते हैं। तो ये सारा काम हमें सरकार ने करके दिया हुआ, तो ये तो क्लियर पार्सल हो गया। तो ये भी एक कॉन्फिडेंस है हमारे लिए भी, एक अच्छी बात है कि हमारी पहला प्रोजेक्ट आ रहा है बिल्कुल जो हमने लैंड ली वो ऑप्शन मिली हुई है, तो उसकी सारी ड्यू इंटेलिजेंस ऑलरेडी चेक्ड है। हमें तो सिर्फ रेरा लाना और बिल्डिंग प्लान अप्रूव कराना है। एंड सर एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, व्हाट इज द फ्यूचर प्लानिंग्स ऑफ ट्रिवोक एज अ ग्रुप, क्योंकि लोग ये भी जानना चाहते हैं कि चलो अगर हम ट्रिवोक के साथ एसोसिएट भी होते हैं या फिर कोई इन्वेस्टर भी है, तो वो एक ये जानना चाहता है कि ग्रुप अपने आप को किस लेवल पे लेके जाना चाहता है इन द गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट। देखिए अभी जो हमारा विजन है या जो कंपनी जो मैनेजमेंट का थॉट प्रोसेस है, हम ना यहाँ पर एक अच्छी रिहाइश, एक अच्छे प्रोजेक्ट्स देना चाहते हैं लोगों को, ताकि लोग उसको याद रखें कि हाँ यार एक अच्छा डेवलपर आया, एक अच्छे डेवलपर ने प्रोडक्ट हमें बना के दिया। और हमारे पास देखो लैंड बैंक तो काफ़ी है कंपनी के पास, मतलब अक्रॉस द ऑल लोकेशन हमारे पास ज़मीनें हैं, लेकिन हम अपना पहली शुरुआत हम गोल्फ कोर्स रोड से करेंगे। उसका देखो बेनिफिट क्या है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टर हमारे साथ अभी जुड़ेंगे, इनिशियली दौर में जुड़ेंगे, उनके पास रिटर्न्स लेने की, आरओआई लेने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि गोल्फ कोर्स रोड पर अगर आप देखेंगे भविष्य में कोई और लैंड अवेलेबल नहीं है जिस पे लोग लेकर आ सके। मतलब अगर कोई होंगे भी तो 1 या 2 लैंड पार्सल बचे होंगे, वो भी डिस्प्यूटेड होंगे या हो सकता है अथॉरिटी के पास ही पड़े हों, वो लेकर आ जाए। तो मतलब और अगर आप देखोगे तो जिस हिसाब से गोल्फ कोर्स रोड पे रेट चल रहे हैं, मतलब 35, 40, 50 है, मतलब जो भी रेट मांग लो वो रेट अवेलेबल है गोल्फ कोर्स रोड पे ना, 100 करोड़ तक के फ्लैट बिके हुए हैं। तो हम चाह रहे हैं कि लोगों को ऐसा प्रोडक्ट दें जिनको ऐसा लगता है कि हमसे एड्रेस मिस हो गया है, हम उनको एक घर देना चाहते हैं वहाँ पर, और हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ जुड़े। और जब हमारे साथ इन्वेस्टर जुड़ेगा तो आई एम वेरी मच श्योर कि जो गोल्फ को जैसे रोड प्रॉपर्टी पे अगर वो हमारे साथ हमारे प्रोडक्ट में जाते हैं, आई एम श्योर कि रेरा के बाद ही हम अपनी बुकिंग ओपन करेंगे। वो रेरा के बाद हमसे इन्वेंट्री लेते हैं, हमसे स्टॉक खरीदते हैं। तो अपसाइड्स इसके बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो बेंचमार्क है बहुत हाई सेट है गोल्फ कोर्स रोड का, प्राइस में ना बहुत हाई बेंचमार्क सेट है। तो अगर उसी को अगर 4 से 5 साल के अंदर मीट कराते हैं तो ये कम से कम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, मतलब 3 to 4 टाइम्स आपकी आरओआई बन जाएगी आपके जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसमें। तो जब इन्वेस्टर पैसा कमा लेता है तो फिर इन्वेस्टर बाय डिफॉल्ट कहता है मेरे को इनके साथ दूसरे प्रोजेक्ट में भी जाना है, फेथ आ जाता है, फेथ बिल्ड हो जाता है, फिर से अर्न कर लिया है, फिर लोगों को भी लगता है कि हाँ यार, और फिर जो प्रोजेक्ट हम लेकर आ रहे हैं, जिस हिसाब से हम प्रोडक्ट को कंसीव करा रहे हैं, वो प्रोजेक्ट अपने आप में कमाल है। तो अभी जब रेरा आएगा तो हम इसकी प्रोडक्ट मार्केटिंग करेंगे, मार्केट में जब इसको अनवील करेंगे तो देखने लायक प्रोडक्ट होगा ये। सो सर ट्रिवोक कैसे इंश्योर कर रहा है that the product you are going to be developing it's going to be one of a kind, कि ऐसा प्रोडक्ट आज की डेट में गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट में बहुत कम ही देखा गया हो या सुना गया हो? एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर कोई प्रमोटर है वहाँ का और उसने अगर मार्केटिंग में एमबीए नहीं करा हुआ तो क्या करता है? एक एमबीए बंदे को हायर करता है। एब्सोल्युटली। तो उसने वो एसोसिएशन ले ली। कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग का बंदा है तो वो एक इंजीनियर हायर करता है, मैकेनिकल इंजीनियर हायर कर लेता है। तो क्या हमने भी क्या किया, हमने बेस्ट ऑफ बेस्ट कंसल्टेंट उठाए, ओके, जिनकी एक्सपर्टीज इन्हीं चीज की है। ओके, चाहे वो आपका एमईबी कंसल्टेंट हो, चाहे आपके ग्रीन डेवलपमेंट की कंसल्टेंट हो, आपके लैंडस्केप कंसल्टेंट हो, या कॉन्ट्रैक्टर हो, या हमारे आर्किटेक्ट हो, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हमने मार्केट से पिक करे हुए, मतलब जो एक कैटेगरी के हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जो हमारा आर्किटेक्ट है दैट्स अ मॉर्फोजेनेसिस। तो मॉर्फोजेनेसिस और हमारे कूपर हिल्स हमारे आपके लैंडस्केप पार्टनर है, व्हिच इज वन ऑफ द बेस्ट इन सिंगापुर। और वहाँ पर भी अगर आप देखो सिंगापुर की बेस्ट आपकी लैंडस्केप देखने को मिलती है। ग्रेट। और इनफैक्ट जो हमारे क्लब वगैरह जो हमारे डिजाइनिंग कर रहे हैं वो हमारे मतलब हैबिटाट वाले हैं, दैट्स जफर चौधरी, उन्होंने उसको पूरा डिजाइन करा हुआ है। ओके। तो मतलब हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंसल्टेंट पिक करे हैं, तो उससे वी आर एश्योर कि यार हम प्रोडक्ट को बहुत बेहतरीन बना के देने वाले हैं। Absolutely. उनके पास हमसे ज्यादा एक्सपर्टीज है, दे हैव कुछ के पास 100 इयर्स की एक्सपर्टीज है, कि जिन्होंने कुछ के पास मिलियंस स्क्वायर फीट डिलीवरी की एक्सपीरियंस है, तो उनको हम लोगों ने इस पे हायर कर लिया। तो इसलिए ये श्योर हो जाता है कि यार ये प्रोडक्ट तो बढ़िया बन के निकलेगा, क्योंकि अगर
हम कहीं एक पॉइंट पे अगर कोई सोचता है कि यार बिल्डर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करेगा तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे अपने ब्रांड के साथ, बिल्कुल, क्योंकि उनकी भी एक अपनी लेगेसी है, उनकी खुद की अपनी ब्रांड पोजीशनिंग है, तो वो कहीं पे कहीं कॉम्प्रोमाइज होगा नहीं। तो प्रोडक्ट यू विल, आई एम रेस्ट एश्योर्ड कि प्रोडक्ट विल बी बेस्ट प्रोडक्ट। मतलब आप ऐसा प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे जो लोगों को लगेगा हाँ यार ये वाकई में बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है, और जिन्होंने नहीं लिया वो फोमो उनकी हो जाएगा, यार हमारे साथ छूट गया, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी लॉस हो। सो कहीं ना कहीं डेवलपर ये इंश्योर कर रहा है बाय ब्रिंगिंग ऑन बोर्ड द वर्ल्ड रिनाउंड नेम्स, एग्जैक्टली, कि हमारा इन्वेस्टर या फिर एंड यूजर किसी को भी हम कोई प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हो वन ऑफ अ काइंड हो। 100%। ग्रेट ग्रेट सर, एक चीज और जानना चाहूंगा कि आज की डेट में ना गुड़गांव मार्केट को लेके लोगों ना बड़े स्केप्टिकल है, लोगों की थॉट्स ऐसी आ रही है दैट मार्केट में एक स्लो डाउन आ रहा है, और डू यू सी कि मार्केट में कोई स्लो डाउन है या फिर ओवर सप्लाई का कोई सिनेरियो है? इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, एब्सोल्युटली, है ना, तो अब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो ओवर सप्लाई तो नहीं है, बिल्कुल, है ना। मतलब आज के अब देखो, अब लोग ये कहते हैं कि यार 4 करोड़ 5 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ की प्रॉपर्टी बिक रही है, इसके बायर कौन है? यार आप देखो ना इंडियन इकोनॉमी किस रफ्तार से ग्रो कर रही है। 3 ट्रिलियन की इंडियन इकोनॉमी हो चुकी है, मोर देन 3 ट्रिलियन की इंडियन इकोनॉमी हो चुकी है। अब यार वो पैसा इंडिया के अंदर आ रहा है, स्टेबल गवर्नमेंट रहती है, पिछले 10 साल से स्टेबल गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर, बाहर से लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, एफडीआईज आ रही हैं, सबसे बड़ा मार्केट बन गया है। मतलब एक टाइम पे चाइना होता था, चाइना से बड़ा मार्केट बन चुका है, तो लोगों की भी इन्वेस्टमेंट हो रही है। अब क्या होता है, अगर आप देखो कि जैसे ग्लोबल आज अगर दुनिया की हम बात करते हैं तो वॉर जोन बनी हुई है अलग अलग, चाहे इसराइल फिलिस्तीन हो गया, चाहे रशिया यूक्रेन हो गया, चाहे अभी बांग्लादेश की बात कर लो, सिविल वॉर से गुजर रहा है। मतलब हर जगह ना वॉर जोन बनी हुई है। इंडिया इज अनटच, व्हाई? क्योंकि लोगों के पैसे लगे हुए हैं, हर कंट्री के यहाँ पैसे लगे हुए हैं, तो कोई नहीं चाहता कि यहाँ पे टर्बुलेंस आए। एब्सोल्युटली। तो जब यहाँ पे टर्बुलेंस नहीं आएगा, दूसरी जगह टर्बुलेंस है, तो लोगों का इन्वेस्टमेंट और सॉलिड होता चले जाता है कि यार अब जब पैसा आता है तो पैसा कहाँ जाता है? इंफ्रा में खत्म होता है, इंफ्रा में लगाते हैं लोग। गवर्नमेंट इंफ्रा में कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। आप देखो यहाँ पर फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, रेल्स बन रही है, मेट्रोज आ रही है, बुलेट ट्रेन आ रही है, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, और ये सारे इसलिए बन रहे हैं क्योंकि इंडिया के अंदर बाहर से बहुत इन्वेस्टमेंट आ रही है। उनको कम्यूट करने के लिए आपको कम्यूट करने के लिए आपको तरीके देने हैं उनको, वो जिस चाहे वो वाटर रूट से हैं, चाहे एयर रूट से हैं, चाहे लैंड रूट से हैं, उनके लिए आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट सिस्टम तैयार कर रहे हो। उसके लिए यू नीड एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। अब जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है तो इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया इज इमोशन कंट्री, इमोशन से बिल्कुल जुड़ी हुई है। मतलब बंदे को अपना घर चाहिए है ना, चाहे वो 10 साल 12 साल 15 साल की नौकरी कर ले या अभी जॉब में घुसा हो, सेटिस्फेक्शन है कि भाई मेरे पे मेरा घर होना चाहिए, मेरे पे मेरी छत होनी चाहिए, बिल्कुल, है ना। तो वो जो थॉट प्रोसेस है, और इंडिया में क्या है कि लोगों को सेविंग्स की भी आदत है। दूसरी कंट्रीज में सेविंग्स की इतनी आदत नहीं है, बट इंडिया में सेविंग्स की आदत है। तो सेविंग्स का जो पैसा होता है वो लोग रियल एस्टेट में लगाते हैं। कारण क्या है कि आप 1 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए का गोल्ड खरीद के नहीं कर सकते, आपको सिक्योरिटी थ्रेट रहेगी, कब तक आप उसको बचाओगे। लेकिन जो रियल एस्टेट है वो खुले में बढ़ता है। एब्सोल्युटली। चाहे आप अपार्टमेंट खरीद लो, चाहे आप जमीन खरीद लो, तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर हर किसी को अपना घर चाहिए, और अभी बहुत सारे लोगों को घर की जरूरत है। मतलब 20 लाख से लेकर मैं तो कहूँगा 2 लाख का भी बंदा कमाता होगा ना, वो भी उसके घर में, उसके भी दिमाग में थॉट होगा कि मुझे अपना घर चाहिए, बिल्कुल, है ना। तो 20 लाख से लेकर 20 करोड़ 200 करोड़ तक की सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, बिल्कुल। जिनको सस्ता घर चाहिए, उनके टियर 2 टियर 3 सिटीज हैं, जो मेट्रोज में हैं, क्योंकि उनके कहते हैं ना उनकी पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है, उनकी अर्निंग ज्यादा है, तो फिर करोड़ों की बातें होने लगती हैं, बिल्कुल, है ना। और पिछले अगर हम 4-5 साल के अंदर देखेंगे तो जिस हिसाब से इंडिया के अंदर स्टार्टअप्स ने कंट्रोल करा है मार्केट को, मतलब उन पे पेइंग कैपेसिटी भी उनकी ज्यादा है, वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं पैसा, तो भाई तो इन्वेस्ट कहाँ करेंगे। आदमी इंटरनेशनल कितना घूम लेगा, नौकरी भी करनी है, तो फिर वो अपने घर में पैसा लगाते हैं। 2 वाले को 3 चाहिए, 3 वाले को 4 चाहिए, 4 वाले को पेंट हाउस चाहिए, पेंट हाउस वाला कहता है कि मैं विला लूंगा। बड़े साइजेस की भी प्रेफरेंस, तो मतलब बड़े साइज की प्रेफरेंसेस बढ़ रही हैं, बिल्कुल। तो इंडिया जब तक ग्रोइंग है, जब तक डेवलपिंग है, तब तक इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स होती रहेंगी और लोगों को घर की डिमांड रहेगी। घर डिमांड एंड सप्लाई में मैच नहीं कर पाई है, नहीं मैच हो पा रही है। एक बात मैं आपकी मानता हूँ कि करेक्शंस बीच बीच में आते रहेंगे, विच इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो। मतलब चेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चेक पॉइंट्स आते रहेंगे, हाँ, कि भैया कि हाँ रेट बढ़ा है, चलो ठीक है थोड़ा रेट कम करो। लेकिन अगर आप ओवरऑल प्रोडक्ट साइकिल देखोगे तो एप्रिशिएट ही करेगी प्रोडक्ट। मतलब मैंने अपने 19-20 साल के करियर में आज तक नहीं सुना कि कोई प्रोडक्ट एक्स पे लॉन्च हुआ था, X-5 पे बिकता है, बिल्कुल डिप्रिशिएट नहीं करेगी। किसी ने 8% रिटर्न दिया होगा, किसी ने 800% रिटर्न दिया होगा, लेकिन रिटर्न हर प्रोडक्ट पे मिला हुआ है। रिटर्न स्टैंडर्ड रिटर्न अच्छा मिलता है, रिटर्न अच्छा मिलता है। मतलब आपको शेयर मार्केट से बेटर, क्योंकि शेयर मार्केट में पैसे ही खत्म हो जाते हैं,
और बढ़ते तो एन एक्सपोनेंशियल, मतलब सोच नहीं सकते आज लगाए सुबह डबल हो गए और आज लगाए 10 साल बाद भी डबल नहीं हो रहे। कोई श्योरिटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है। तो इसमें एटलीस्ट ये तो कि आपके पास एसेट आपके पास है, कुछ तो खुद तो बना के रह सकते हो। बिल्कुल, ये चीज है। या कल को कुछ भी आप उससे बिजनेस प्रोड्यूस कर सकते हो, कुछ भी शुरू कर सकते हो। तो रियल एस्टेट डेवलपिंग है, जब तक इंडिया डेवलपिंग कंट्री है तब तक रियल एस्टेट बढ़ेगा, क्योंकि इंफ्रा पे सबसे ज्यादा पैसा लगेगा और इंफ्रा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक विद रियल एस्टेट। सो आई थिंक हमारा ये भी क्वेश्चन बहुत लोगों को समझ आ जाएगा कि मार्केट में कोई स्लो डाउन नहीं है एंड मार्केट इज डूइंग ग्रेट 100%। क्योंकि आज की डेट में हम देखते हैं सो डिमांड एंड सप्लाई में कहीं ना कहीं मिसमैच है, डिमांड काफी ज्यादा ही है कंपैरेटिवली। देखो आपको मैं मतलब मेरा आपके जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं उन लोगों से एक दरख्वास्त है कि मतलब अपनी ड्यू इंटेलिजेंस जरूर चेक करें, किस डेवलपर के साथ जा रहे हैं, किसके साथ नहीं जा रहे हैं। और देखो गुड़गांव के साथ बेस्ट पार्ट क्या है कि लैंड हमेशा आउटराइट परचेज होती है। एब्सोल्युटली। तो जब करोड़ों रुपए इन्वेस्ट हो जाते हैं तो डेवलपर की इंटेंट ये होती है कि भैया प्रोडक्ट डिलीवर हो तभी रिटर्न निकलेगा। बिल्कुल। कोई किस्तों में जमीन नहीं खरीदी जाती। बिल्कुल। तो जब 200 400 500 करोड़ रुपए जमीन में लग जाते हैं तो उसके बाद 200 300 400 करोड़ रुपए और लगाने होते हैं, तब जाके प्रोडक्ट डिलीवर होता है, तब जाके उनकी कॉस्ट निकलती है। बिल्कुल। तो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है कि प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होगा। और दूसरा 2017 में रेरा आने के बाद तो सारी चीजें बदल गई हैं, मार्केट सिनेरियो चेंज हो गया, क्योंकि हर किसी की कहते हैं ना जवाबदेही हो गई है। डेवलपर की अलग जवाबदेही है, पार्टनर्स की अलग जवाबदेही है, कस्टमर की अलग जवाबदेही है। अगर प्रोजेक्ट बन रहा है, कस्टमर पे नहीं कर रहा तो उसकी जवाबदेही है, नहीं बन रहा तो बिल्डर की जवाबदेही है। और आपने अगर गलत प्रोजेक्ट बेच दिया तो पार्टनर की जवाबदेही है कि भैया आपने गलत क्यों बेच दिया। तो ये जब रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन हो जाती है ना लोगों की, तो लोग सिंसियर होकर काम करते हैं एंड आंसरेबल हो जाते हैं। तो ये चलिए, तो इसलिए मार्केट अच्छी चल रही है, बहुत सही समय है। और रियल एस्टेट ऐसा है ना भाई, जब मौका मिले, अगर आपके पास सरप्लस मनी है, आप उस पैसों को रियल एस्टेट में पार्क कर दो, आप 100% उस पर रिटर्न लेके जाओ। मतलब बैंक में रखने से तो बेटर है कि यार आप उसको रियल एस्टेट में पैसा लगाओ, इंडिया की ग्रोइंग में लगा रहे हो, इंडिया की इकोनॉमी में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अब आप बैंक में पैसा रखते हो, 2-2.5-3% आपको मिलता है। बैंक क्या करता है, वो भी म्यूचुअल फंड में लगाता है, वो भी गोल्ड में लगाता है, वो भी शेयर्स में लगाते हैं पैसे। कुछ लोग तो रियल एस्टेट फंड बना कर रखे हैं, उसमें लगाते हैं बैंक पैसा। तो बेटर है कि उनको क्यों वो बीच में कमीशंस देना। बिल्कुल। मतलब बेसिकली वो आपका 8% 9% पे लगा रहे हैं, आप पे 2.5-3% आ रहा है। तो इट्स बेटर ना आप खुद ही लगाओ, ईट द होल चोको योरसेल्फ। आप खुद ही लगाओ ना, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो आप वो 7-8%, 9%, 10%, 12% आप उठाओ। एब्सोल्युटली। तो आप बीच में मीडिएटर हटाओ। तो ये एक सबसे बढ़िया चीज है रियल एस्टेट। पैसा सरप्लस है, डेट्स पे है, दबा के इसमें पैसा लगा। सर एक चीज और जानना चाहूंगा जी, that you have worked with top-notch developers of the North India all over. आज की डेट में what do you witness unique in Trivok कि इस डेवलपर से आपको वो वाइब्स आती है कि जो ये कह रहे हैं वो कर देंगे, that's why you have been associated with them. Exactly. जैसे ट्रेवोक के साथ जब मेरी एसोसिएशन शुरू हुई तो मेरे को सबसे पहले तो जैसे मेरे को पहले ये नाम थोड़ा यूनिक लगा, मैंने कि ये ट्रेवोक क्या है। तो जब मैं फाउंडर सर से मिला, मिस्टर गुरबाज चावला से मिला था, रियल एस्टेट वेंचर ऑफ चावला से, जैसे मैंने आपको अपना विजिटिंग कार्ड का अपनी स्टोरी शेयर करी। बिल्कुल। तो मुझे लगा यार किसी ने अगर अपनी कंपनी को अपना नाम दिया है, बिल्कुल, तो मतलब उनके वो कितना क्लोज होगा आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। मतलब कि मेरे हिसाब से तो अगर मैं अपने विजिटिंग कार्ड को, पुराने विजिटिंग कार्ड को उठा के रख लेता हूँ, मेरे से हिम्मत नहीं होती कि मैं उसको फाड़ के डस्टबिन में फेंक दूं। किसी ने अगर अपने पूरी कंपनी को अपना नाम दे दिया तो यार वो तो उस कंपनी को ग्रो कराएंगे। मतलब साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से उस कंपनी को बढ़ाना है और इन्वेस्टर्स उससे प्रॉफिट कमा के निकले। दूसरा, इनकी जो लेगेसी थी, जब मैं मिला, भली मैं इनसे 1 साल पहले था, लेकिन स्पेस के बारे में मैं तो बहुत, जब से मैं रियल एस्टेट में तब से जानता हूँ। बिल्कुल। मतलब बॉबी सर का नाम तो बहुत फेमस है, मतलब मार्केट में वो अपने आप में एक रियल एस्टेट जाइंट है, अपने आप में एक इंडस्ट्री के आइकन है वो। तो उनके बारे में जैसे पार्टनर्स भी बोलते थे, इन्वेस्टर भी बोलते थे कि उनका जो थॉट प्रोसेस था, मतलब जो कमिटमेंट ऑनर करते थे, तो वो सारी चीज़ों ने, और जो फिर मैंने इनकी जो प्रेस्टीज वॉचेस की लेगेसी को अंडरस्टैंड करा, लोगों से समझा, क्योंकि जब मैं यहाँ आ रहा था मैंने काफ़ी लोगों से बात करी जिन्होंने उनकी फैमिली के साथ क्लोजली काम करा हुआ है। तो दे आर ऑल्सो इत्तेफाक से कुछ लोग मेरे सर्कल के भी लोग हैं। तो मुझे एहसास हुआ नहीं यार, मतलब यहाँ पर ना आपको वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हो कस्टमर को देना। तो मेरे को इनके साथ एसोसिएशन करके अच्छा लगा। बाद में हमारे ज्वाइनिंग के 1-8 महीने बाद ही वी एसोसिएटेड विद करीना एंड सैफ। इनके साथ क्या है, ये अपने आप एक रॉयल फैमिली है, कपूर फैमिलीज एंड पटौदी फैमिलीज, है ना। तो हमारी चावला फैमिली एक रॉयल फैमिली, तो रॉयल फैमिली टू रॉयल फैमिली एक हो गया। तो ये भी अपना नाम नहीं चाहते
कि किसी ऐसे के साथ जुड़े। बिल्कुल। तो इनकी एसोसिएशन ने भी और कॉन्फिडेंस दे दिया बिल्कुल कि यार हाँ यार मतलब कुछ दमदार चीज आने वाली है, कुछ दमदार होने वाला है। तो फिर मेरे को लगा यार हम भी अपने आप को थोड़ा रॉयल फैमिली का पार्ट बनाते हैं, रॉयल फैमिली के साथ एसोसिएशन करते हैं अपनी। तो वहां से जर्नी शुरू हुई। कॉन्फिडेंस है, फ्री हैंड दिया हुआ है, दे नो हाउ टू डू बिजनेस, काम कैसे होता है, करने का तरीका पता है। बस ये कि डाउन टू अर्थ है, मतलब काम उतना ही करना है जितना हम कर सकते हैं। मतलब हमें ऐसे नहीं 10, 12, 15 प्रोजेक्ट खोलने हैं, खोलने को हम खोल सकते हैं, बट हमारा थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है कि भैया अगर हम 2 प्रोजेक्ट डिलीवर कर सकते हैं साल में बिना किसी से बिना बेचे, तो हम 2 ही प्रोजेक्ट निकालें। ग्रेट। मतलब हमें ऐसा नहीं है कि हमारा बिका नहीं बिका, हमारा अगर प्रोडक्ट हमने लॉन्च कर दिया तो हम उसको अंत तक बनाएंगे, 100% बनाएंगे, क्योंकि वी हैव अ फंड्स। हम उसको बिल्ड करने के, हमने अगर आज प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे तो हमारे पास उतने पैसे हैं कि हम उस प्रोजेक्ट को बना के डिलीवर भी कर सकते हैं, इररेस्पेक्टिव 1 स्क्वायर फीट बिके या ना बिके। तो इसके लिए अभी इसी चीज को देखते हुए हमारे साथ ASK फंड, जो ब्लैकस्टोन का रियलिटी विंग है, वो हमारे साथ एसोसिएट हो गया। दे आल्सो इन्वेस्टेड इन ट्रेवॉक ग्रुप। ओह ग्रेट। तो ये भी एक अपने आप में अचीवमेंट है। बीइंग अ न्यू स्टार्टअप, you got a support from the ASK funds। तो ये जो सारी चीजें मुझे भी कॉन्फिडेंस देती है और मार्केट को भी कॉन्फिडेंस देती है। लोगों को समझ में आता है यार ब्लैकस्टोन ने भी अपनी ड्यू इंटेलिजेंस चेक करी होगी यार पैसा लगाने से पहले, कि इनकी लेगेसी क्या है, इनका थॉट प्रोसेस क्या है, विजन क्या है, कैसे काम करना है। तो ये सारी चीजों ने ना मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग करा, और इनफैक्ट मार्केट को भी स्ट्रांगली बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो रहा है कि यार ट्रेवॉक के साथ काम करना। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर कि हमारा रेरा है और हम फटाक से अपना प्रोजेक्ट निकाल दें। और लोग भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं कि रेरा से पहले हम नहीं बेच सकते, हम रेरा के बाद ही बेचेंगे। वी आर वेरी फर्म विद गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज को ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं। So sir, we are also looking forward for that launch, and good wishes to Trevor Group as well. Thank you so much. And it's a pleasure sir to have you on board with us. I think sir हमारे investors, end users या viewers सबको एक बहुत ही insightful session रहा है उनके लिए भी। Thank you. And thank you for being with us sir. It's Thank a you, pleasure. So guys, I would request you one thing for watching us till the last. Please do like, comment and subscribe our YouTube channel, and please do share this video with your friends and colleagues who are investing or either planning to invest in real estate in Gurgaon market. Thank you. Signing off, Saurabh Jain.